अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू यूएम व्लॉग्स। सो बाइकर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो होंडा CB150F के पार्ट्स के ऊपर है। होंडा CB150F अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं या फिर आपने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है और आपने इसके पार्ट्स की कॉस्ट जाननी है या फिर पार्ट्स की कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके थे कि इसके पार्ट्स की कॉस्ट आप हमें बताएं, तो फाइनली एक प्रॉपर सोर्स के थ्रू आपको आज मैं बताऊंगा कि होंडा CB150F के जो लेटेस्ट पार्ट्स हैं उनकी क्या क्या प्राइजेस चल रही हैं। तमाम पार्ट्स की प्राइस मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि जो पार्ट्स अवेलेबल हैं मैं सिर्फ उन्हीं की प्राइस बताऊंगा। बाकियों की प्राइस मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उसके बारे में मुझे खुद नहीं पता। जिसकी पार्ट्स की प्राइस मुझे मिली है मैं सिर्फ आपको उसके बारे में बताऊँगा। सो बाइकर्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं होंडा CB150F के बैक फेंडर के साथ। बैक फेंडर बेसिकली जिसको आप पूरा बैक मडगार्ड बोलते हैं, तो जो इसका बैक फेंडर आपको मिलेगा उसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है 3500 रुपये, 3500 रुपीज़ बैक फेंडर की प्राइस है CB150F की। इसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है CB150F के इंडिकेटर्स। तो CB150F का जो आपको एक इंडिकेटर मिल रहा है, सिंगल इंडिकेटर की प्राइस है 1600 रुपये। 1600 रुपये इसके सिंगल इंडिकेटर की प्राइस है। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, अगर आप चारों इंडिकेटर्स लें इसके, तो आपको 6400 रुपये के पड़ जाते हैं। अब आप CD70 के इंडिकेटर्स के लिए 6400 रुपये ज़ाया करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट से सिंपल इंडिकेटर्स लेकर, सिंपल ना लें, आप LED इंडिकेटर्स ले लें, वो भी आपको मैक्सिमम उसके चारों इंडिकेटर्स 2000 में मिल जाएंगे आराम से, मैक्सिमम। वो बहुत अच्छे लगेंगे CB150F के अंदर। ये सिंपल इंडिकेटर से तो मैं पहले सेटिस्फाई नहीं था, और ऊपर से ये है भी 1600 रुपये का, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है इसको ख़रीदने की। बहरहाल, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है CB150F का जेन्युइन एयर फिल्टर। तो होंडा CB150F का जो आपको जेन्युइन एयर फिल्टर मिलेगा वो है 1500 रुपये का। 1500 रुपये का इसका जेन्युइन एयर फिल्टर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर CB150F के फ्रंट वाइज़र की बात करें, तो CB150F का जो फ्रंट वाइज़र है उसकी लेटेस्ट प्राइस है 4000 रुपये। 4000 रुपये का इसका फ्रंट वाइज़र आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर बाइक के क्लच बॉक्स की बात करें, तो CB150F का जो आपको क्लच बॉक्स मिलेगा उसकी प्राइस है 14000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें, तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसका क्लच लीवर CB150F का। तो CB150F का जो आपको क्लच लीवर मिलेगा वो है 750 रुपीज़ का। 750 रुपये का इसका जेन्युइन क्लच लीवर मिलेगा आपको। इसके बाद अगर हम CB150F के कवर मफल की बात करें, मतलब जो इसका सलेंसर है उसके ऊपर ब्लैक कलर का कवर लगा हुआ होता है, तो टॉप पर जो ब्लैक कलर का कवर लगा है उसकी जो इसकी प्राइस है वो है 950 रुपये। 950 रुपये इसके ब्लैक कवर की प्राइस है। इसके बाद अगर इस बाइक के सिलेंडर की बात करें, तो CB150F का जो जेन्युइन सिलेंडर आपको मिलेगा उसकी प्राइस चल रही है 11500 रुपये। 11500 रुपीज़ CB150F के जेन्युइन सिलेंडर की प्राइस है। इसके अलावा अगर फ्यूल गेज सिस्टम की बात करें, तो जो CB150F का फ्यूल गेज सिस्टम है उसकी लेटेस्ट प्राइस अभी चल रही है 2500 रुपये। 2500 रुपीज़ इसके जेन्युइन फ्यूल गेज सिस्टम की प्राइस चल रही है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है CB150F के हेड सिलेंडर की गैस्केट। तो CB150F के हेड सिलेंडर की जो गैस्केट है उसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है 950 रुपये। 950 रुपीज़ इसके हेड सिलेंडर की गैस्केट की प्राइस है। इसके बाद जेन्युइन हॉर्न की बात कर लेते हैं। तो CB150F का जो जेन्युइन हॉर्न आपको मिल रहा है उसकी आपको प्राइस मिलेगी 500 रुपये। और इसके अलावा अगर आप ब्रेक ऑयल लेते हैं, तो ये ब्रेक ऑयल जो सिंपल इसकी प्राइस चल रही है वो है 200 रुपये। और अगर इसके हैंडल कॉन्स की बात करें, मतलब जिनको हैंडल कप्स कहते हैं, तो इसके हैंडल कप्स की जो इसका सेट है उसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है 1500 रुपये। हैंडल कॉन्स की लेटेस्ट प्राइस है 1500 रुपये CB150F की। इसके बाद अगर इसकी लाइट की बात करें, तो जो फ्रंट हेडलाइट है उसकी CB150F की जो फ्रंट हेडलाइट है उसकी आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है 6000 रुपये। 6000 रुपीज़ इसकी हेडलाइट की प्राइस है। अब आते हैं मीटर की तरफ। तो होंडा CB150F का जो मीटर है उसकी लेटेस्ट प्राइस है 14000 रुपये। 14000 रुपीज़ इसके मीटर की प्राइस है। अगर इसके मडगार्ड्स की प्राइस कर लें, तो जो फ्रंट का मडगार्ड है उसकी प्राइस चल रही है 2500 रुपये। आपको तीनों कलर्स 2500 रुपये में मिल जाएंगे।
रेड कलर, ब्लैक कलर और जो इसका स्पेशल एडिशन का कलर है उसकी सारों की प्राइस है 2500 रुपये। इसके बाद अगर हम इसके ऑयल पंप केस की बात करें तो होंडा CB150F का जो ऑयल पंप केस है उसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है 7500 रुपये, 7500 रुपीज़ इसके ऑयल पंप केस की प्राइस है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास आती है वो है प्लग कैप। प्लग कैप तो आप किसी से भी ले सकते हैं सिंपल, लेकिन होंडा CB150F की जो लेटेस्ट प्राइस है इसके प्लग कैप की वो है 350 रुपये। अब शॉक्स की बात कर लेते हैं। तो होंडा CB150F के जो आपको शॉक्स मिलेंगे, रियर शॉक्स की बात हो रही है, तो रियर शॉक्स की जो जोड़ी है उसकी प्राइस चल रही है 9000 रुपये। 9000 रुपये के आपको इसके रियर शॉक्स मिलेंगे। इस पर अगर आप एक्स्ट्रा आइटम इंस्टॉल करवाते हैं जो कि है सेफ गार्ड, CB150F का होंडा ने ही स्पेशल सेफ गार्ड भी बनाया है, और अगर आप वो सेफ गार्ड परचेज़ करते हैं तो इसका सेफ गार्ड आपको मिलेगा 5500 रुपये का, 5500 रुपीज़ का आपको इसका सेफ गार्ड मिलेगा। इसके बाद इस बाइक के साइड स्कोप्स की बात कर लेते हैं। तो जो साइड स्कोप्स हैं आपको जोड़ी उसकी मिलेगी 5000 रुपये की CB150F के। इसके बाद अगर मिरर्स की बात करें तो होंडा CB150F के जो आपको जेन्युइन मिरर्स मिलेंगे, साइड मिरर्स, उसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ इसके साइड मिरर्स की प्राइस है। अगर इसके साइड स्टैंड की बात करें तो होंडा CB150F की जो साइड स्टैंड है उसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है 750 रुपये। इसके बाद करते हैं फ्रंट वाइज़र की बात। तो फ्रंट वाइज़र इसके जितने भी मॉडल्स आए थे उसका अलग अलग प्राइस है। तो 2018 मॉडल का अगर आपको वाइज़र चाहिए तो 2018 मॉडल का वाइज़र आपको 4000 रुपये का मिलेगा। अब इसमें 3 कलर्स हैं जिसमें ब्लैक है, रेड है और सिल्वर कलर है। अगर 2021 मॉडल वाले CB150F की बात करें तो 2021 मॉडल CB150F का जो फ्रंट वाइज़र है उसकी प्राइस है 4500 रुपये, 4500 रुपीज़ इसके 2021 मॉडल के फ्रंट वाइज़र की प्राइस है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है CB150F का फ्रंट वाइज़र प्लेट। वाइज़र प्लेट मतलब जो फ्रंट शीशा है CB150F का, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो फ्रंट वाइज़र के ऊपर जो आपको शीशा मिल रहा है उसकी प्राइस चल रही है 1500 रुपये। 1500 रुपये का आपको वो शीशा मिलेगा ओवरऑल, जिसको वाइज़र प्लेट कहते हैं, वाइज़र प्लेट टॉप CB150F। अगर इसकी बैटरी की बात कर लें तो बैटरी तो आप कोई भी लगवा सकते हैं, बेशक ज़्यादा एम्पेयर की लगवा लें। तो बैटरी की जेन्युइन प्राइस चल रही है 1500 रुपये, इसकी बैटरी की प्राइस है। सो गाइस, ये थी इसकी ओवरऑल प्रोडक्ट्स जो कि मैंने आपको बताई हैं। और अब हम बात करते हैं कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ें हर ट्यूनिंग नहीं तो 2 से 3 ट्यूनिंग्स के बाद चेंज करवानी पड़ जाती हैं आपको। तो सबसे पहले तो एयर फिल्टर आता है। एयर फिल्टर है इस बाइक का 1500 रुपये का, 1500 का इसका एयर फिल्टर है जो कि आपको 2 से 3 ट्यूनिंग्स के बाद लाजमी चेंज करवाना होता है। और ये बेसिकली शहरों पे डिपेंड करता है, आप किस शहर में रहते हैं और वहाँ की पोल्यूशन कितनी है, मिट्टी कितनी वहाँ पर है। ख़ास तौर पे अगर आप किसी गांव वाले इलाके में रहते हैं तो वहाँ आपको CB150F का जो एयर फिल्टर है वो जल्दी चेंज कराना पड़ जाएगा क्योंकि मिट्टी बहुत होती है वहाँ पर। और उसके बाद अगर हम बाकी पार्ट्स की बात करें जिसमें आपके पास फ्रंट वाइज़र की हेडलाइट्स आ जाती हैं, फ्रंट वाइज़र लाइट्स आ जाती हैं, जिसमें आपके पास हेडलाइट आ जाती है, जिसमें आपके पास वाइज़र आ जाता है, इसका बैक फेंडर आ जाता है, उसके अलावा इसके इंडिकेटर्स आ जाते हैं, इसका क्लच बॉक्स। तो मैंने आपको जो ये सारी चीज़ें बताई हैं ये हैं उस सूरत में चेंज होने वाली अगर ये ख़राब हो जाएं या टूट जाएं। ख़ास तौर पे जो मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं, वाइज़र, इसका बैक फेंडर, इसकी कैट आई लाइट्स जो फ्रंट पे आपको मिल रही हैं, बेसिकली जिसको फॉग लाइट्स का नाम दिया था इन्होंने। और इसके अलावा इसका जो क्लच बॉक्स है, क्लच बॉक्स भी जल्दी चेंज नहीं होता क्योंकि ये जो बाइक है ये फुल जापानी बाइक है। असेंबल सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है लेकिन ओवरऑल ये जापानी बाइक है। तो इसकी जो क्लच बॉक्स है वो जल्दी चेंज नहीं होने वाला, आपको तंग नहीं करेगा। है 14,000 रुपये का लेकिन जल्दी नहीं चेंज होता, ये काफ़ी टाइम निकाल जाएगा आपका। उसके अलावा बाकी पार्ट्स की बात करें तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी हेड सिलेंडर की प्राइस, तो हेड सिलेंडर भी जल्दी चेंज नहीं होता, बहुत टाइम के बाद चेंज होता है। और वो भी उस सूरत में अगर आपने बाइक का बेड़ा गर्क कर दिया तो फिर ही चेंज होगा, वरना चेंज करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। इसमें इसका फ्यूल की सिस्टम की बात करें तो उसको भी आपको इतना जल्दी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ क्लच लीवर, अक्सर आपको खुदा ना खास्ता जब एक्सीडेंट होता है तो बाइक गिर जाता है, क्लच लीवर टूट जाता है अक्सर, तो वो फिर आपको चेंज कराना पड़ जाता है।
वरना इसका जो जेन्युइन क्लच लीवर है, अगर आप 4 से 5 साल बल्कि ज़्यादा भी आपसे बाइक गिरे ही ना और चलाते रहें तो वो चल जाएगा, कोई इशू ही नहीं है उसका। उसके अलावा इसके जो हेड सिलेंडर की गैसकिट है, गैसकिट अक्सर लीक हो जाती है, तो गैसकिट के इशू बन जाता है। गैसकिट हो सकता है चेंज करवानी पड़ जाए, लेकिन ये भी अच्छा टाइम निकाल जाती है, इतनी जल्दी नहीं ये मसला करती। और ये तो जापानी बाइक है, इसमें जल्दी मसला करेगी ही नहीं, इसमें आपको कोई इशू आएगा ही नहीं। जो इश्यूज़ इसके स्टार्टिंग मॉडल्स में थे वो बाद में इन्होंने रिजॉल्व कर दिए थे, तो आपको ख़ास इशू नहीं मिलने वाले इसके अंदर। इसके बाद इसके हैंडल कॉन सेट की बात करें तो हैंडल कॉन सेट भी आपका जल्दी चेंज नहीं होने वाला। हेडलाइट की बात करें तो जब तक खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट नहीं होता, इसकी आपको हेडलाइट चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यही बात अप्लाई होती है मीटर की तरफ। जब तक खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट नहीं होता तो मीटर को भी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, मीटर भी आपका बिल्कुल सही चल रहा है। यही बात फिर ऑयल पंप केस की भी आती है, जब तक ख़राब नहीं होता ऑयल पंप केस इसका। उसके अलावा रियर शॉक्स की बात करें तो रियर शॉक्स भी जब तक तंग नहीं करते तब तक आपको चेंज, या तंग नहीं बल्कि टूटते नहीं है, जब तक टूटते नहीं है तब तक आपको इसके रियर शॉक्स भी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। साइड मिरर्स भी यही बात अप्लाई होती है उसके ऊपर। अगर मैं सेफ्टी गार्ड की बात करें तो सेफ्टी गार्ड होती है आपकी मर्ज़ी के ऊपर, आप लगवाएं या ना लगवाएं, वो फिर आपकी मर्ज़ी के ऊपर होती है। वैसे लगवाना चाहिए क्योंकि सेफ्टी गार्ड साइड स्कूप्स को बचा लेता है, ओवरऑल बाइक को काफ़ी हद तक बचा लेता है जब खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो। इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं उनमें भी मैंने आपको यही सब कुछ बताया है। तो इसके जो मोस्टली पार्ट्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो तो आपको तब चेंज करवाने पड़ेंगे जब खुदा न खास्ता बाइक नीचे गिरेगा। अगर इंजन पार्ट्स की बात करें तो इंजन पार्ट्स में तो इसका ऑयल चेंज हो जाता है, इसका एयर फिल्टर चेंज हो जाता है। अगर आप ये दोनों चीज़ें भी चेंज करवाते रहें तो, और बाइक को आप प्रॉपर्ली मेंटेन रखें, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। बाइक 4 से 5 साल आपका कहीं नहीं जाता, कोई इशू ही नहीं होगा। बाइक एवरेज भी अच्छी देगा अगर आप बाइक को सही तरह चलाएंगे और बाइक को टाइमली मेंटेन रखेंगे, बाइक आपका एवरेज भी अच्छी देगा। और उसके अलावा अगर आप ये दोनों चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई, ऑयल चेंज और एयर फिल्टर चेंज, आप टाइमली करवाते रहें तो आपके बाइक को भी कोई इशू नहीं होगा, बाइक का इंजन खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।